हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आलोक कुमार शर्मा, इंजीनियर एंड मेंटर। आज मैं आप लोगों से बातें करने जा रहा हूँ वेल्डिंग के बारे में। इस डिस्कशन के दौरान हम जानेंगे वेल्डिंग की डेफिनेशन, वेल्डिंग की क्या इतिहास है वेल्डिंग का, और कितने तरीके की वेल्डिंग होती है, और क्या इनके यूजेस हैं, कहाँ किस तरह की वेल्डिंग ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और साथ के साथ आप मेरा एक्सपीरियंस जानेंगे, जो मैंने 15 साल में किस किस तरह की वेल्डिंग देखी है, क्या क्या मेजर, कहाँ पे वेल्डिंग यूज होती है। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले कि वेल्डिंग की क्या डेफिनेशन है। बेसिकली हम अगर किसी भी चीज को ज्वाइंट करने के, हमारे पास तीन तरीके। कौन कौन से तरीके हैं? या तो हम किसी एड्रेसिव से चिपकाएं, ठीक है, एक तो चिपकाने का तरीका है। दूसरा, या हम फास्टनर करें, यानी नट बोल्ट लगा के टाइट करें। और तीसरा है वेल्डिंग। देखिए, आप समझ गए होंगे कि नट बोल्ट करना एक हो गया है, चिपकाना, और जो वेल्डिंग करना है। कुछ लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं कि चिपकाना क्या है। और चिपकाना जैसे हम फेविक्विक से चिपकाते हैं, और या कोई एनाबॉन्ड से चिपकाता है, और बहुत सारे तरीके के एड्रेसिव आते हैं जिनसे हम एक दूसरी चीजों को चिपकाते हैं। और वेल्डिंग में क्या होता है बेसिकली, ये तीन तरीके हैं किसी भी चीज को जोड़ने के। अब हम बात कर रहे हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग में सिमिलर तरह के मेटेरियलों को जोड़ा जाता है, और वो भी एक दूसरे के साथ पेनेट्रेशन कर। देखिए, जैसे आप पेनेट्रेट यानी मिलाओ, आप समझ पा रहे होंगे कि पेनेट्रेशन के द्वारा वो जोड़ा जाता है, यानी एक मेटेरियल दूसरे मेटेरियल के अंदर मिल जाए, बिल्कुल अंदर अंदर चला जाए, पेनेट्रेट होके जो ज्वाइंट होता है, उसको हम वेल्डिंग कहते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन है आपको अलग अलग तरह की, जो आपको कई जगह मिल जाएंगी। लेकिन जो एकदम मेन कोर डेफिनेशन ये है कि दो सिमिलर मेटेरियल को जोड़ा जाए, वो भी पेनेट्रेशन के द्वारा, उसको कहा जाता है वेल्डिंग प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वेल्डिंग का क्या इतिहास है। देखिए, वेल्डिंग का जो इतिहास है वो 1800 से भी पहले का। मतलब क्या होता था, अगर आप समझें कि जब बहुत पुराने समय में, जब हम लोग तलवार या कुछ ऐसे हथियार बनाते थे, तो क्या करते थे, हम एक धातु को गर्म करते थे और उसको दूसरी धातु, सेम धातु के ऊपर रख के, हैमर से मार मार के, पीट पीट के एक दूसरे के अंदर जोड़ देते थे। तो वो भी एक तरीके की वेल्डिंग होती है। लेकिन समय के साथ साथ हम डेवलप होते गए, फिर कई तरीके की वेल्डिंग हमारे साथ जुड़ती गई। लेकिन जो मेजरली है वो 1800 ईसा में भी हमने वेल्डिंग को देखा है। मतलब तब इतना पुराना वेल्डिंग का इतिहास है। अभी हम वेल्डिंग के इतिहास के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कि वेल्डिंग मेजरली किस का जो वेल्डिंग प्रोसेस है किस किस तरीके से होता है। तो जो मेन वेल्डिंग है, जैसे गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये तीन मेन वेल्डिंग है। लेकिन हम जानेंगे आज 6 तरीके की वेल्डिंग के बारे में। पहला गैस वेल्डिंग, दूसरा आर्क वेल्डिंग, तीसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, चौथा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, पांचवा थर्मोकेमिकल वेल्डिंग, छठा रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग। तो ये 6 तरीके की वेल्डिंग होती है। हर वेल्डिंग के अंदर कई 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 तरीके की वेल्डिंग है। तो हम जानेंगे इन 6 तरह की जो वेल्डिंग है वो किस किस तरीके की होती है। हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, जो सबसे पहले है वो है गैस वेल्डिंग। देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, जो गैस वेल्डिंग, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि गैस के द्वारा वेल्डिंग होती है। यानी हम किसी भी दो तरह की गैस को यूज करके हीट जनरेट करते हैं, और जब हीट जनरेट करते हैं और बाहर से एक फिलर मेटेरियल यूज करके उसको पिघला के, और जो वो हमारा मेन जो पार्ट है वो भी पिघलता है। समझिए, देखिए, जो गैस वेल्डिंग है वो हाई टेम्परेचर वाले मेटल पे नहीं हो सकती है। यानी गैस वेल्डिंग हम एमएस में नहीं कर सकते हैं। यानी हम जो बहुत लो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रहता है, जैसे एल्युमिनियम या और भी कोई ऐसा कॉपर,
जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट है, मेटल है, वहां पे हम गैस वेल्डिंग कर सकते हैं। गैस वेल्डिंग के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग बोलेंगे कि हम मिग वेल्डिंग करते हैं, वहां भी गैस लगती है, ऐसा नहीं है। देखिए, गैस वेल्डिंग का एकदम जो समझने का तरीका है, हम कैसे देख के पहचानेंगे कि जो वेल्डिंग है हीट जनरेट कर रहे हैं, यानी एक आग निकल रही है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, कुछ भी गैस यूज करके हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत उसमें नहीं होती है। जनरली आप दुकान पे या मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आर्क वेल्डिंग। ये मेजरली यूज होती है। आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि एक सर्किट कंप्लीट होता है, यानी प्लस टू माइनस एक मशीन ली जाती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, इसमें हम गैस का भी यूज करते हैं। हमें क्या होता है, देखिए, जब वेल्डिंग होती है, जब हम कहीं वेल्डिंग करते हैं फिलर मेटेरियल से, तो वहां पे प्रॉपर वेल्डिंग आए तो वहाँ एक सील्ड हम जनरेट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड इस तरीके का होता है, जब वो जलता है तो वहाँ एक धुआं सा बन जाता है, तो वो कवर कर लेता है। कई बार क्या होता है कि हम बाहर से एक गैस इन करते हैं, यानी रेगुलेट करते हैं कि वो वहीं पे जहाँ वेल्डिंग हो रही है वहीं पे छोड़ते हैं, तो वहाँ एक सिल्ड बना लेती है, तो वहाँ पे भी वो कवरिंग करके वेल्डिंग हो जाती है। तो यानी आर्क वेल्डिंग के अंदर क्या है, एक सर्किट हम जनरेट करते हैं प्लस टू माइनस, और गैस का भी यूज करते हैं, और फिलर मेटल बाई रोड भी होता है, या हम नोजल के द्वारा भी। कई बार जैसे मिग वेल्डिंग आप देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, एक आगे से टिप होता है, एक हम रोलर लगा लेते हैं, वहीं से वेल्डिंग का हमारा वायर आता रहता है, और एक गैस सिलेंडर रखते हैं सील्ड बनाने के लिए। तो ये हो गई हमारी आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग आप समझ गए होंगे, जो हम नॉर्मल जो फेब्रिकेटर होता है, जो वेल्डिंग यूज करता है, फेब्रिकेटर अगर आप देखो, जैसे आप ग्रिल बनवा रहे हो, गेट बनवा रहे हो, वो भी आर्क वेल्डिंग के अंदर आती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। देखिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या, देखिए मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल यूनिक चीज है। जैसे मैंने आपको बताया, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती है ना, सॉरी, गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती है, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, क्योंकि एक सर्किल बनाते हैं। अभी आते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में फिलर मेटेरियल इस्तेमाल नहीं, कोई भी, जैसे हम कहीं जगह हम बाहर से फिलर मेटेरियल करते हैं, वो कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। वो आपस में जो दो सीटें हैं, उनको हाई प्रेशर से, उसके बीच में हाई वोल्टेज का जो करंट है, वो फ्लो करके वो आपस में उसको मेल्ट कर। ऐसी कौन कौन सी वेल्डिंग होती है, स्पॉट वेल्डिंग होती है, सीम वेल्डिंग होती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है, काफी तरह की इस तरह से वेल्डिंग होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आपको अपने फ्रेंड्स को ये शेयर भी कीजिए। और मीन वाइल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम इनसे रिलेटेड, यानी वेल्डिंग से रिलेटेड छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, या हमें कहीं से अगर अच्छी वीडियो मिलती हैं, वो हम आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको शॉर्ट वीडियो वो मिलती रहेंगी। तो मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हम वो शॉर्ट वीडियो डालें वेल्डिंग से रिलेटेड, तो वो आपको मिलती रहे। जैसे अभी हम एक सीम वेल्डिंग पे डालने वाले हैं, आर्क वेल्डिंग, सभी के ऊपर हम एक एक दो दो वीडियो डालेंगे, शॉर्ट वीडियो रहेंगी, जिससे आप एकदम क्लियर समझ जाएंगे कि कौन सी वेल्डिंग क्या होती है। तो अभी हम समझे रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में फिलर मेटेरियल इस्तेमाल नहीं होता है। अभी हम आगे चलते हैं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। देखिए, ये क्या वेल्डिंग होती है, देखिए इस वेल्डिंग में क्या होता है बेसिकली ना, आपने कई बार देखा होगा फ्रिक्शन वेल्डिंग सुना होगा या देखा होगा। इसमें क्या होता है, दो पीस को हम ज्वाइन करते हैं, और ऊपर से हाई स्पीड से, इसमें करंट नहीं फ्लो होता है, इसमें क्या टूल होता है, वो बहुत हाई स्पीड से घूमता है, और वो वहां घूम के हीट जनरेट करता है। वो जब वो हीट जनरेट करता है, तो वहां उस दौरान वो वेल्डिंग होती है। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी हमारे पास है, वो आप हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं कि किस तरह से सॉलिड स्टेज वेल्डिंग होती है। बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर कई अलग अलग तरीके की वेल्डिंग होती है, जिस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट होता है हम थोड़ा थोड़ा चेंज करके
जैसे कुछ कोल्ड वेल्डिंग भी होती है कि वहाँ पे फ्रिक्शन वेल्डिंग भी होती है, रोलर वेल्डिंग भी होती है, हाई प्रेशर वेल्डिंग भी होती है, तो वो सब इसी के अंदर आती है। अभी हम बात करेंगे थर्मोकेमिकल वेल्डिंग। ये भी बेसिकली क्या है कि जो हम आर्क वेल्डिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें एक हम दो नोजल बेसिकली इसमें होती है। एक से वायर आता है, जो गैस आती है ना, वो बहुत ही हाई स्पीड की वेल्डिंग होती है। बेसिकली आज तक मैंने ये वेल्डिंग होते हुए देखी नहीं है, सिर्फ मैंने इसके बारे में पढ़ा है। और जनरली ये इस्तेमाल में भी नहीं आती है। मैं समझता हूँ ये वहीं इस्तेमाल में आती होगी जो स्पेस में जाते हैं या कुछ प्लेन प्लेन, मतलब जो बहुत कॉस्टली और बहुत प्रिसाइज जो चीजें होती हैं, जहाँ पे बहुत ही मेटेरियल का और ध्यान रखा जाता है, उस तरह से यूज आती है। अभी हम चलते हैं लास्ट, रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग। ये वेल्डिंग आपने देखा होगा, लेजर बीम, लेजर कटिंग जो होता है, वो सेम यही वेल्डिंग के द्वारा होता है, मतलब यही कंसेप्ट उसमें भी होता है। वो हाई स्पीड वेल्डिंग होती है, सब ऑटोमेटिक चलती हैं। ऑटोमेटिक जो आपने लेजर मशीन देखी होगी, वाटर जेट मशीन देखी होगी, ये सब उसी के अंदर, इसी के अंदर वो सारी वेल्डिंग आती। तो ये बेसिकली था वेल्डिंग के बारे में। अगर अभी आप किसी का कोई हमसे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, नमस्कार।